हेलो बच्चों। आज हम लोग फिजिक्स के प्रैक्टिकल स्क्रू गेज के बारे में समझेंगे। स्क्रू गेज के दो वीडियोस आएंगे इस स्क्रू गेज के प्रैक्टिकल के, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हम इसके लीस्ट काउंट के बारे में और इसके ज़ीरो एरर के बारे में डिस्कस करेंगे, और सेकंड पार्ट में हम इससे मेजरमेंट करना सीखेंगे कि स्क्रू गेज से मेजरमेंट किया कैसे जाता है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं पहले स्क्रू गेज का इंट्रोडक्शन कि स्क्रू गेज के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक स्क्रू गेज है, जिसमें ये जो पार्ट, इसको बोलते हैं हैंडल, जिससे हम इसको हैंडल करेंगे। और इस पार्ट को, ये जो रॉड जैसा दिख रहा है, इसको बोलते हैं स्पिंडल, SPINDLE, स्पिंडल बोलते हैं। ये इसका मेन स्केल है जो आपको दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट, ये इसका मेन स्केल। और इसके ऊपर ये जो स्केलिंग लगी हुई है, इसको बोलते हैं सर्कुलर स्केल, या इसको आप गॉज स्केल भी कह सकते हैं। साथ ही साथ आप ये देख रहे होगे सबसे पीछे पार्ट, ये पार्ट, इसको बोलते हैं रेचेट। इसको क्या बोलते हैं? रेचेट बोलते हैं। तो इसके बेसिकली जो पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो है रेचेट, मेन स्केल, सर्कुलर स्केल, स्पेंडल, और ये हैंडल हो गया जिससे हम इसको पकड़ते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि इसके पार्ट्स के बारे में समझ गए। तो स्टार्ट करते हैं कि इसकी लीस्ट काउंट कैसे करेंगे, क्योंकि मेजरमेंट करने से पहले, किसी भी वायर का मेजरमेंट करना हो, किसी भी वायर की डायमीटर को मेजर करना हो, है ना, किसी पेन की निब का मेजरमेंट करना हो डायमीटर, तो आप किसकी हेल्प से करते हो? स्क्रू गेज से हेल्प मेजरमेंट करते हो। क्यों? क्योंकि स्क्रू गेज की जो लीस्ट काउंट है वो है 0.001। अब ये लीस्ट काउंट आई कहाँ से, चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। स्क्रू गेज निकालते कैसे हैं, स्क्रू गेज का ये जो लीस्ट काउंट है वो कैसे निकलेगा। तो जैसे जैसे आप इसको घुमाओगे, एक चक्कर लगाओगे, जैसे यहाँ पर हमने घुमाया, एक राउंड कंप्लीट किया, उसके बाद फिर हम इसको 2 राउंड कंप्लीट किए यहाँ पर, उसके बाद फिर हम इसको 3 राउंड, तीसरा राउंड पूरा रिवॉल्व करेंगे, थर्ड राउंड हो गया, फोर्थ राउंड हो गया, और सिमिलरली जैसे हमने फिफ्थ राउंड इसको रिवॉल्व किया, तो हमें मिला क्या, कितनी वैल्यू मिल गई? 5 मिलीमीटर। कितना मिल गया? 5 मिलीमीटर। तो कितने राउंड लेने पर? 5 राउंड लेने पर हमें मेजरमेंट कितना मिल गया? 5 मिलीमीटर। तो लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे? लीस्ट काउंट, हाउ टू फाइंड लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, देन लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू, कितना डिवीजन था? 5 मिलीमीटर था। 5 मिलीमीटर कितने डिवीजन में, कितनी बार करने पर? 5 टाइम्स। कितनी टाइम्स? 5 टाइम्स करने पर हमें कितना मिला? 5 मिलीमीटर। यानी अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा लीस्ट काउंट कितना हो जाता है? 1 मिलीमीटर। ये हमारा क्या है? पिच, सॉरी, इसको क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं, लीस्ट काउंट नहीं। ये क्या है? पिच है, पिच। अब लीस्ट काउंट कैसे निकलेगा? तो लीस्ट काउंट के लिए क्या करते हैं? लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स, नंबर ऑफ डिविजन्स। अब पिच कितना है? 1 मिलीमीटर, और डिविजन्स कितने हैं? अगर आप सर्कुलर स्केल को देखो तो सर्कुलर स्केल में कितने डिविजन्स हैं? सर्कुलर स्केल में 100 डिविजन्स हैं। टोटल कितने डिवीजन है? 100 डिवीजन है सर्कुलर स्केल में। ये देखिए, यहाँ पर देखिए, ये 90, और 90 के बाद कितने आ जाएगा? 90 के बाद आ जाएगा 100। तो 100 डिविजन्स हो गए, 100 से डिवाइड कर दें तो लीस्ट काउंट कितना आ जाएगा? 0.01 मिलीमीटर। या फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? 0.001 सेंटीमीटर इज द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। ये स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट हो गया। अब बहुत बच्चों की क्वेरी होती है कि सर इसका जीरो एरर कैसे मेजर करेंगे, क्योंकि मेनली क्या है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करता है जीरो एरर मेजरमेंट करना। क्योंकि जब भी आप प्रैक्टिकल करोगे तो इंस्ट्रूमेंट में कुछ ना कुछ एरर आएगी, ये आप लोग जानते हो, क्योंकि आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है यूनिट एंड मेजरमेंट में कि भाई किसी भी इंस्ट्रूमेंट में क्या हो सकता है? एरर हो सकता है। कौन सा एरर? जीरो एरर, या फिर उसी को हम इंस्ट्रूमेंटल एरर भी कहते हैं। तो जीरो एरर निकालते हैं, कितना जीरो एरर आएगा। इसके लिए आप क्या करेंगे? जीरो एरर मेजरमेंट करने के लिए सबसे पहले हम इसके बीच में बिना कोई ऑब्जेक्ट लगाए, यानी स्पिंडल के बीच में बिना कोई ऑब्जेक्ट लगाए, यहाँ पर देखिए गैप है ना, यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप लगा करके उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं डायमीटर। लेकिन यहाँ पर गैप है। अगर हम बिना कोई ऑब्जेक्ट लगाए इसको तब तक घुमाएं जब तक रैचेट से एक आवाज़ ना आ जाए, तब तक हमें घुमाना है। चलिए हम इसको घुमाते हैं और देखते हैं क्या आवाज़ आती है। ये लीजिए, एक आवाज़ आ गई, कट से आवाज़ आई। अब यहाँ पर देखना है कि जो मेन स्केल की लाइन है, कौन सी लाइन? ये वाली, ये मेन स्केल की लाइन है। ये मेन स्केल की लाइन, इसके सामने कौन सा नंबर लाई कर रहा है? क्या इसके सामने 0 लाई कर रहा है? अगर 0 लाई कर रहा है तब तो ये जीरो एरर नहीं है, जीरो एरर से फ्री है ये स्क्रू गेज। लेकिन अगर इसमें 0 लाई नहीं कर रहा है तो इसमें जीरो एरर
पाया जाएगा। इसके सामने कौन सा नंबर लाई कर रहा है पहले ये देखते हैं। पहले इसके नंबर जो है, इसके सामने जो है लाई कर रहा है नंबर 96, मेरे ख्याल से 96 आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, क्योंकि ये 0 है ये वाली लाइन, और इसके पीछे वाली लाइन जो है लाई कर रही है 95, ये वाली लाइन हो गई। उसके बाद कौन सी लाइन होगी, ये होगी 95, फिर 97, 98, 98 वाली लाइन लाई कर रही है इसके सामने। तो 98 अगर लाई कर रहा है तो इसमें कौन सा जीरो एरर होगा, इसमें जीरो एरर होगा, नेगेटिव जीरो एरर। अगर ये जीरो सपोज करिए इधर होता, मतलब इसके सामने नंबर जो लाई करता वो 10 के ऊपर नंबर लाई करता, 0 के ऊपर 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से कोई नंबर लाई करता, तो इसको बोलते हैं हम पॉजिटिव जीरो एरर। मतलब जीरो अगर मेन स्केल के पीछे रहा तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव जीरो एरर, और अगर जीरो मेन स्केल के आगे चला गया तो इसको बोलेंगे नेगेटिव जीरो एरर। तो फिलहाल हमारे स्क्रू गेज में कौन सा जीरो एरर है, हमारे स्क्रू गेज में है नेगेटिव जीरो एरर। और कितना नेगेटिव जीरो एरर है वो कैलकुलेट करते हैं। पहले आपको पता होना चाहिए कि जीरो एरर कितना है, कौन सा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। पॉजिटिव कब होगा, जब ये जीरो मेन स्केल वाली लाइन के पीछे होगा, इस लाइन के पीछे होगा तो हो जाएगा पॉजिटिव जीरो एरर। और ये आगे चला जाएगा, देखिए इसके आगे गया है, अगर इसके आगे जीरो चला जाएगा तो कहेंगे नेगेटिव जीरो एरर। अब नेगेटिव जीरो एरर है ये तो पता चल गया। अगर पॉजिटिव जीरो एरर होता तब कैसे मेजर करते, और फिलहाल नेगेटिव जीरो एरर है तो कैसे मेजर करेंगे, चलिए सीखते हैं। तो हमारे पास अगर मान लीजिए पॉजिटिव जीरो एरर है, कौन सा जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर। अगर हमारे पास पॉजिटिव जीरो एरर होगा तब कैसे मेजर करेंगे। मान लीजिए ये जो नंबर है जीरो वाला, मेन स्केल के सामने जो नंबर आ रहा है वो 10 होता या 12 होता, मान लीजिए यहाँ पर होता, यहाँ पर, तो इसके सामने कौन सा नंबर आ रहा है, 19 आ रहा है, 9 आ रहा है, कौन सा नंबर, 9 आ रहा है। तो 9 अगर आता तो पॉजिटिव जीरो एरर होता, लेकिन 98 आ रहा है फिलहाल तो नेगेटिव जीरो एरर है। तो पॉजिटिव जीरो एरर होता तो वैल्यू कितनी आती, चलिए वैल्यू निकाल के देखते हैं। तो 9 हमारे पास नंबर ऑफ डिवीजन जो मेन स्केल के सामने आता, अगर पॉजिटिव जीरो एरर होता तो तब कैसे निकालते, इसको हम क्या कर देते, किससे मल्टीप्लाई कर देते, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देते, 0.001 सेंटीमीटर। तो आंसर कितना जाता, पॉजिटिव जीरो एरर हो जाता 0.009 सेंटीमीटर, ये हो जाता पॉजिटिव जीरो एरर। लेकिन फिलहाल हमारे पास कौन सा जीरो एरर है, हमारे पास है नेगेटिव जीरो एरर। कौन सा जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर है। अगर नेगेटिव जीरो एरर है इसका मतलब हमको क्या करना है, 98 में से 100 माइनस कर देना है। यानी जो भी वैल्यू उसके सामने जीरो मेन स्केल की लाइन के सामने जो भी नंबर लाई करेगा उस नंबर में से क्या कर देना है, 100 को माइनस कर देना है। और किससे मल्टीप्लाई कर देना है, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब 0.001 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, सर ये -2 आ जाएगा और 0.001 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने पर -0.02 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव जीरो एरर। फिर जब भी हम यहाँ से मेजरमेंट करेंगे, जो भी हमारी ऑब्जर्व वैल्यू होगी, ऑब्जर्व वैल्यू में हम नेगेटिव जीरो एरर को प्लस कर देते हैं और पॉजिटिव जीरो एरर को माइनस कर देते हैं, जिससे हमें जो करेक्टेड वैल्यू है, ऑब्जर्व वैल्यू निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऑब्जर्व वैल्यू आप मान लिया निकाल लिया, लेकिन ऑब्जर्व वैल्यू गलत आएगी क्योंकि आपके इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर है। अगर इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर है तो जाहिर सी बात है आप जो वैल्यू मेजर कर रहे हो, अगर नेगेटिव जीरो एरर है तो आप उतना ज़्यादा मेजर कर रहे हो, कम मेजर कर रहे हो सॉरी। और अगर पॉजिटिव जीरो एरर है तो आप क्या कर रहे हो, उतना एक्स्ट्रा मेजर कर पा रहे हो। जो आपकी वैल्यू आनी चाहिए उससे आप पॉजिटिव जीरो एरर होने पर आप उससे ज़्यादा मेजर कर लोगे। जो ज़्यादा मेजर कर लोगे तो आपकी करेक्ट वैल्यू नहीं आएगी ना, जो आपकी आनी चाहिए। अगर आपको करेक्ट वैल्यू लानी है तो आपको एरर को माइनस करना होगा। एरर का मतलब गलती होती है, और गलती तो हमेशा माइनस करेंगे तभी तो करेक्ट वैल्यू आएगी। तो करेक्ट वैल्यू निकालने के लिए आपको पॉजिटिव जीरो एरर को या नेगेटिव जीरो एरर को, हालांकि दोनों को माइनस ही किया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए आपको करेक्टेड वैल्यू निकालनी है, करेक्ट वैल्यू निकालनी है, तो करेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, मेजर्ड वैल्यू माइनस क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। एरर को आप माइनस कर देंगे। लेकिन अगर पॉजिटिव जीरो एरर है, जीरो एरर पॉजिटिव है, तब तो जाहिर सी बात है मेजर्ड वैल्यू माइनस जीरो एरर, जीरो एरर, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर नेगेटिव जीरो एरर हुआ तब क्या करते हैं,
मेजर्ड वैल्यू में माइनस ऑफ नेगेटिव ज़ीरो एरर। नेगेटिव ज़ीरो एरर को आप माइनस कर देंगे। जब नेगेटिव ज़ीरो एरर को माइनस करेंगे तो फाइनली क्या बन जाएगा, फाइनली हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि माइनस माइनस क्या बन जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसमें आप क्या कर देंगे, मेजर्ड वैल्यू में ज़ीरो एरर को क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। आप ज़ीरो एरर को प्लस कर दोगे, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा, आपकी करेक्टेड वैल्यू मिल जाएगी। अब ये बात ये आती है कि भैया मेज़र कैसे करेंगे, ये मेजर्ड वैल्यू कैसे निकलेगी। तो मेजर्ड वैल्यू निकालने के लिए हमें बनानी पड़ेगी एक टेबल। कौन सी टेबल, मेजर्ड टेबल। कौन सी, मेजरमेंट वाली टेबल। तो वो टेबल हम आपको दिखा देते हैं आज। उसके बाद हम इस टेबल से मेजरमेंट करना नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ये सीखेंगे कि स्क्रू गेज से किसी भी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो ये है आपके पास, देखिए इस तरह से टेबल बनेगी। ये है टेबल का प्रोफार्मा। इसमें आपको कुछ कुछ पार्ट्स मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे सीरियल नंबर लिखना है, सीरियल नंबर में कितने ऑब्जर्वेशन आप करना है, आपको कितने मेजरमेंट करने हैं, कितनी बार मेजरमेंट करना है वो लिखना है। रीडिंग ऑफ मेन स्केल। मेन स्केल जैसे मैंने बताया, इसमें एक मेन स्केल होती है। ये वाली लाइन जो अभी आप देख रहे थे, ये लाइन, इस लाइन को क्या बोलते हैं, मेन स्केल बोलते हैं। अगर इसको आप पूरा खोलें तो इसमें आपको नंबर्स दिखाई देंगे, मेन स्केल दिखाई देगी, ये स्केल जैसा दिखाई देगा। ये देखिए 5 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, फिर 10 मिलीमीटर, 15 मिलीमीटर, ऐसा करके ये क्या है, मेन स्केल है। और उसके बाद फिर क्या करना है, रीडिंग ऑफ सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल की वो रीडिंग लिखनी है जो इसके साथ मेन स्केल के साथ लाई करेगी। मेन स्केल के साथ कौन सा नंबर लाई कर रहा है, ये नंबर यहाँ पर लिखेंगे, फिर उस नंबर को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मेन स्केल वाला और ये जो सर्कुलर स्केल बी वाला पार्ट है ये ऐड होकर के यहाँ जाएगा, और इसमें से फिर हम क्या करेंगे, ज़ीरो एरर को माइनस कर देंगे। ये हमारी मेजर्ड वैल्यू होगी, ऑब्जर्व वैल्यू। और इस ऑब्जर्व वैल्यू में से जब हम ज़ीरो एरर को माइनस कर देंगे, कहने का मतलब ये है कि अगर पॉजिटिव ज़ीरो एरर हुआ तो माइनस करेंगे और नेगेटिव ज़ीरो एरर हुआ तो प्लस कर देंगे, और फाइनली हमें क्या मिल जाएगी, करेक्टेड वैल्यू मिल जाएगी। फिर जो भी ये वैल्यू मिलेगी इसका हम मीन निकाल लेंगे, आंसर हमें मिल जाएगा फाइनल। एंड जिस भी ऑब्जेक्ट का हमें डायमीटर मेज़र करना होगा हम उसकी डायमीटर वहाँ से मेज़र कर सकते हैं। तो कल हम सीखेंगे कि इसका मेज़रमेंट कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैसे इस प्रकार स्क्रू गेज से किसी भी ऑब्जेक्ट की डायमीटर को मेज़र किया जा सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे कि स्क्रू गेज से मेज़रमेंट किया कैसे जाता है।